बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सहाबी रसूल हजरत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतल्लिक जो मशहूर व मारूफ वाक़या है उसके हवाले से बात करेंगे कि जिसमें उनके मुतल्लिक ये बयान किया जाता है कि वो कबूल इस्लाम से पहले जहाँ उन्हें पता चलता कि किसी ख़ानदान में कोई बच्ची पैदा हुई है और वो ख़ानदान वाले उस बच्ची को ज़िंदा दरगोर करना चाहते हैं, ज़िंदा दफन करना चाहते हैं, तो ये जाकर उस बच्ची को ख़रीद कर ले आते और फिर उस बच्ची की अपने घर के अंदर परवरिश किया करते थे। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन वाक़यात का जिक्र भी किया। तो इस वाक़े को भी इख्तिसारन हम बयान करेंगे और वो हवालाजात भी आपके सामने रखेंगे कि किन किन किताबों के अंदर ये वाक़या मौजूद है। तो सबसे पहले हवालाजात समाप्त कर लें। इमाम हाकिम ने अपनी किताब अल मुस्तदरिक लिल हाकिम के अंदर इस हदीस पाक को बयान फरमाया। हदीस नंबर 6562 है। इमाम बुखारी ने अपनी किताब तारीखुल कबीर के अंदर इस हदीस पाक को, इस वाक़े को जिक्र फरमाया। इमाम बज़्ज़ार ने अल मुस्नदुल बज़्ज़ार के अंदर इस हदीस पाक को, इस वाक़े को जिक्र फरमाया। इमाम अबू याला ने मुस्नद अबू याला के अंदर इस वाक़े का जिक्र फरमाया। अल्लामा हैसमी ने अपनी किताब मजमा ज़वाइद के अंदर भी इस वाक़े को बयान फरमाया। इसी तरह बड़ी तफसील से इमाम तबरानी ने अपनी किताब मोजमुल कबीर के अंदर इस वाक़े का जिक्र फरमाया। वाक़या यह है कि हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़े खाते पीते खुशहाल घराने के आदमी थे। उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। आप अलैहिस्सलाम ने उनको कलमा पढ़ाया और कुरान मजीद की चंद आयात सिखलाई। तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमने ज़माने जाहिलियत में जो नेक काम किए हैं, यानी इस्लाम कबूल करने से पहले अगर हमने कोई नेक काम किया है तो आया हमें उस नेक काम का अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए सासा बिन नाजिया, ये तो बता तूने कौन सा ऐसा नेक काम किया है कि जिसके अजर का तू तालिब है? तो वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी 2 ऊँटनियाँ थी, वो गुम हो गई और मैं अपने तीसरे ऊँट या ऊँटनी पर सवार होकर उन ऊँटनियों को तलाश करने के लिए निकला। तो मैं काफी दूर निकल गया। आगे सहरा में मैंने 2 पुराने मकान देखे या 2 कमरे देखे या 2 खेमे देखे। तो मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये वाक़या मौजूद है। तो मैं उनके पास चला गया। वहां पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। मेरी उससे मुलाकात हुई। मैंने उससे अपने ऊँटनियों के मुतालिक पूछा तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी इस तरह 2 ऊँटनियां जो हैं वो हमारे ऊँटों के साथ या ऊँटनियों के साथ वहां पर चल रही हैं, उन्हें हमने देखा और वो हमारे पास मौजूद है। कहते हैं मुझे अपनी ऊँटनियां मिल गई। मैं उस बुजुर्ग के पास बैठा हुआ था। इतने में पानी आ गया, खजूरें आ गई। अहले अरब का ये दस्तूर था कि वो बड़े मेहमान नवाज हुआ करते थे। तो उन्होंने मेहमान नवाजी की, खजूरें पेश की, पानी पेश किया। इतने में अंदर से बच्ची के रोने की आवाज आई। तो उस बुजुर्ग ने आवाज लगाकर पूछा कि बच्चा पैदा हुआ है या बच्ची पैदा हुई है? तो हजरत सासा कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि बच्चा पैदा हुआ तो फिर क्या करोगे और बच्ची पैदा हुई तो फिर क्या करोगे? तो उसने आगे से जवाब दिया कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो तो हमारे खानदान की शान है, उसे हम बड़ी इज्जत के साथ पालेंगे, और अगर बच्ची पैदा हुई तो उसे हम जिंदा दरगोर कर देंगे। तो फिर मैंने पूछा कि अब पूछें आप कि बच्चा पैदा हुआ है या बच्ची पैदा हुई है? तो उस बुजुर्ग ने घर वालों से पूछा बच्चा है या बच्ची है? तो बताया गया कि बच्ची पैदा हुई है। तो उस बुजुर्ग का शदीद जो है वो मूड खराब हुआ और उन पर यह बात इंतहाई नागवार गुजरी और वो कहने लगे कि मैं बहुत जल्द इस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दूंगा। मैं बच्ची का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता और दामाद के सामने अपना सर नहीं झुका सकता। तो अल मुख्तसर हजरत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे उस मासूम की आवाज सुनकर बड़ा तरस आया। तो मैंने उस बुजुर्ग से कहा कि बजाय उस बच्ची को जिंदा दरगोर करने के, दफन करने के, वो बच्ची तू मुझे दे दे और ये जो मेरी 2 ऊँटनियां हैं इन्हें तू रख ले। उसने कहा, जी सिर्फ 2 ऊँटनियां नहीं बल्कि जिस ऊँट पर तू सवार होके आया है ये भी मुझे दो और बच्ची ले जाओ। फरमाते हैं मैंने कहा अपना कोई बंदा भेजो जो मुझे इस ऊँट पर बिठाकर मेरे घर छोड़ आए और ये ऊँट वापस ले आए। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने उस बच्ची को उठाया और वहां से उसे लेकर अपने घर आ गया। वो ऊँट भी मैंने वापस भेज दिया। तो मैंने चंद दिन उस बच्ची की जब परवरिश की, वो अपनी कनीज के हवाले उस बच्ची को कर दिया जो उसकी देखभाल करती थी। तो घर के अंदर बड़ी रौनक लग गई, बड़ी बरकतें शुरू हो गई। तो मुझे ये चस्का पड़ गया और मुझे लुत्फ आने लगा और उसके बाद मैं
خود جو ہے وہ جا کر خاندانوں میں گھروں میں تلاش کرتا جہاں اس طرح کا کوئی واقعہ مجھے نظر آتا کہ لوگ بچیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور پیدائش کے بعد اسے دفن کر دیتے ہیں، تو پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی میں اس بچی کو خرید کر لے آتا اور اپنے گھر کے اندر ان کی پرورش کرتا۔ یا رسول اللہ، 2 4 نہیں بلکہ 360 بچیوں کی میں نے اس طرح اپنے گھر کے اندر پرورش کی، جنہیں میں مختلف علاقوں سے مختلف خاندانوں سے خرید کر لایا کرتا تھا۔ تو یا رسول اللہ، یہ میری نیکی ہے، آیا مجھے اس کا کوئی اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور یہ واقعہ سن کر آپ کی چشمان مقدس سے آنسو بھی جاری ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شاہ بن ناجیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ کیا تمہارے لیے یہ اجر کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی؟ تو یہ اسی کے باعث ہے، اسی کے اجر کے طور پہ دنیا میں تمہیں یہ انعام ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ میں تمہیں جو ہے وہ خوشخبری دیتا ہوں اور گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے اس اجر کے بدلے میں تمہارے لیے اپنے خزانوں کو کھول دے گا۔